वो पैकेट है हमारे पास, अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का, एयर टाइट, एयर प्रेशर टाइट ये होना चाहिए। डीएनए के लिए इसकी पहचान क्या है कि इसके एयर प्रेशर को आप देखें टाइट है। देख रहे हैं आप मार्किंग कितनी ज़बरदस्त फेस मास्किंग है, ऑरेंज हेड, ऑरेंज ये। तो इसको निकालना है। देखें ये हमने ब्लड डाला इसमें, और डालने के बाद सब जगह को इकट्ठा किया कलियों को, ठीक है ना, एक जगह, और इस तरीके से इसको पंच कर दिया। ये बच्चा है पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप देख रहे हैं डॉक्टर सैयद सऊद अशरफ ऑफिशियल चैनल। आज हमारे सेकंड क्लच के बच्चे जो हैं वो सेपरेशन के करीब होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम उनकी जो है ना डीएनए की जो है वो सैंपल कलेक्ट करें और भेजें। ये हमारा वायलेट बेबी जो निकला था, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मार्किंग आप चेक करें। और अब ये आज ये तो उड़ गया। करते हैं बर्ड को डेली चेक करने से बर्ड का खौफ निकल जाता है। आप उसको प्यार करें, उसके साथ जो है ना मोहब्बत का इजहार करें, तो उसका डर, खौफ और उसका स्ट्रेस जो है ना वो कम हो जाता है। अब देखें बच्चा बड़ा हो गया है, सेपरेशन के करीब है, लेकिन क्योंकि हम इसको डेली निकालते हैं, हाथ में बिठाते हैं, देखते हैं, तो इसका खौफ और डर खत्म हुआ है। और ये देखें कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। ये उड़ेगा, फ्लाइंग व्लाइंग करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको इतना भी कमजोर ना कर दे पकड़ पकड़ के कि वो अपनी जो है ना फ्लाइंग ही छोड़ दे। लेकिन उसको डेली निकालें, 2 दफ़ा 1 दफ़ा उसको चेक करें, उसके टेक्सचर चेक करें, उसके फीडिंग चेक करें कि इसने दाना खाया नहीं खाया, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक करें कैसा आ रहा है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला ये सब जितने भी बर्ड जो सेपरेट होने वाले हैं उनकी जो है वो सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट करते हुए आपको दिखाएंगे। और जो जो बच्चे हमारे पास निकले हैं वो भी आप इंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ बच्चे पीछे निकले हुए हैं, हम उनका सैंपल कलेक्ट करके लेके आते हैं और यहाँ ला के उनको जो है ना, जो सेपरेट होने वाले बच्चे हैं उनको सेपरेट भी करते हैं, और जो सेपरेट नहीं होने वाले बच्चे हैं उनको जो है ना फेदर निकाल के दोबारा पेरेंट के पास छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमारे वहाँ कुछ बच्चे तैयार हुए थे और काफ़ी बड़े हो गए थे, तो हम उस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हमारे साथ जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आज डीएनए के सैंपल लेने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पैकेट है हमारे पास, अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का, एयर टाइट, एयर प्रेशर टाइट ये होना चाहिए। इसकी पहचान क्या है कि इसके एयर प्रेशर को आप देखें टाइट है। अब इसको आप अगर लॉक कर देंगे तो आपको इसका क्वालिटी का पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी है। देखें अब ये इसमें हवा भर गई, तो इसका मतलब है ये इसको प्रेशर देने के बाद भी इसकी हवा आसानी से नहीं निकल रही, इसका मतलब है ये अच्छी क्वालिटी का हुआ है। आपको ये रिक्वायर्ड होगा। उसके साथ आपको आज हमने सबसे पहले हम फेदर सैंपल दे रहे थे, अब हमने सोचा है फेदर सैंपल के साथ हम ब्लड सैंपल भी दें और देखें कि लेबॉर्ट्री में उसके रिजल्ट डीएनए के कैसे आते हैं। तो इस दफ़ा हम फेदर के साथ कुछ ब्लड सैंपल भी भेजेंगे। तो हमने अपने जो पीएचडी डॉक्टर हैं लैब के, उनसे जब कंसल्ट हुए तो उन्होंने कहा कि आप हमें टिश्यू के ऊपर डिप करके ब्लड सैंपल भेज दें। तो हम आपको छोटी एज के बच्चे का भी जो है ना टेस्ट लेके देंगे। तो आज हम ट्राई करके देख रहे हैं कि हम कितने कामयाब होते हैं ब्लड सैंपल कलेक्ट करने में और उनको देने में, और वो किस तरीके से उसकी जो है ना डीएनए करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो है ना टिश्यू लेके टिश्यू पे बारीक बारीक जो है ना पीसेस करके वो हमने इसमें डाले हुए हैं, जिस पर हम जो है ना डिप करेंगे। इसके साथ हमारे पास ग्लव है और पाउडर है। सबसे पहले हम पाउडर अपने हाथ में लगाएंगे। उससे क्या होता है कि अगर कोई पसीना आता है तो गिलव में परेशानी नहीं होती काम करने की, और गिलव फटता नहीं है। वरना अगर आपको थोड़ा सा भी पसीना आएगा तो गिलव जो है वो आपका फट जाएगा। हम ग्लव पहनेंगे, गिलव तो फटते रहेंगे, हमने पूरा डब्बा रखा हुआ है। अच्छा, ग्लव भी आपको ज़रा बेहतर क्वालिटी का लेना है ताकि वो बार बार ना फटे, और उसमें थोड़ा सा आप पाउडर डाल लें ताकि वो आपकी काम करने में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसमें ज़रा आसानी रहती है। और ये देखें, ये हमने ग्लव चला दिया। अब ये ज़रा बेहतर ग्लव हमने लेने की कोशिश की है ताकि हमारा कुछ टाइम तक चल जाए, वरना हमें बार बार चेंज करना पड़ता है तो बड़ा मसला होता है। ये हमने ग्लव पहन लिए। अब हम बर्ड्स कलेक्ट करेंगे और उनके डीएनए करने के बाद एक हमारे पास ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे पास एक कापी होनी चाहिए। कापी के अंदर हमारे
सारी पेडिग्री लिखी होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कौन कौन से बर्ड का हमने डीएनए कर दिया। और वो चेक करके यहाँ भी मार्कअप करते रहेंगे। और एक पक्का मार्कर आपके पास होना चाहिए ब्लैक कलर का, जिससे आप रैपर के ऊपर जो है वो लिखेंगे कि भाई नेम और ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके साथ जो है ना एक बंदा होना चाहिए लिखने वाला। आप खुद भी कलेक्ट करके लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, वरना अगर आपके हेल्पर हो तो और भी आपको आसानी हो जाएगी। चले हम सबसे पहले जो है ऊपर के 3 बच्चे ग्रीन ऑफलाइन के निकले में, हम उनको चेक करते हैं। और भी बच्चे निकले में हैं, उनकी भी हम जो है ना चेकिंग कर करके सेपरेट करके उनका डीएनए करते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे आए हुए हैं और इन बच्चों को हमने आज सेपरेट भी करना है और इनका डीएनए भी करना है। अब ये एक बच्चा हमने पकड़ लिया, बल्कि हम तीनों बच्चे ही ले चलते हैं वहाँ पर और तीनों बच्चों को इकट्ठा छोड़ के पिंजरे में, और फिर डीएनए की वो निकाल लेते हैं। चलो, हमने एक छोटा पिंजरा साथ रखा हुआ है। सबसे पहले हम छोटे पिंजरे में बर्ड को डाल देंगे सिलसिले से। अब ये छोटे पिंजरे में डाल दिया, इससे हमने एक बर्ड निकाला। बर्ड का नंबर लिखवाया 51 बर्ड का नंबर है। आप बर्ड का नंबर 51 जो है वो इस पे लिख दें, 51 ग्रीन ऑफलाइन फिशरी। ठीक है, अब हमने, क्योंकि ये बर्ड तैयार है, इसमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इसका सैंपल आ गया, अब इसको खोलिए रैपर को, आराम से इसको खोलें और इसके अंदर ये यहाँ से खोलें, ये दोनों खुल गए। हाँ, आराम से बस इसके अंदर ये डाल दिया। और थोड़े से फ्लाइंग फैदर के अंदर के फैदर भी रिक्वायर्ड होते हैं। ये इन फैदरों के ऊपर जो इसकी चोंचें होती हैं, आपका हाथ ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो कवरिंग के फैदर होते हैं ना, ये ज़रा से चिपकते हैं। चले, ये हो गया, इसको सील कर दें और कापी के अंदर रख दें। अब दूसरा बर्ड निकलेगा, इसका रिंग नंबर लिखें 53। इसको खोल लें, सबसे पहले खोल लें, मैं इनके पर डाल दूं। और ये इसकी टेल के पर, अब इसको बंद कर दें। चलें, अब इसको 53 ऊपर लिख दें, ग्रीन ऑफलाइन 53 ग्रीन ऑफलाइन। ग्रीन ऑफलाइन। अब एक और रैपर शपर निकालें, इसको खोलें, अब इसके टेल के निकालें। अब इसको 52 लिखें। ग्रीन ऑफलाइन। ग्रीन ऑफलाइन। ठीक है जी। अब जैसे जैसे आपके सैंपल आते रहें, आप सैंपलों को जो है वो इसके यहाँ पर रखते रहें नीचे। ठीक है, और नया शॉपर लेके जो है रेडी रख लें। 3 बच्चे ये हो गए। अब हम देखते हैं वहाँ पर और कौन से बच्चे हैं उसके बाद। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर बच्चे अभी इस काबिल नहीं हैं। पीछे देखते हैं, यहाँ बच्चे हैं छोटे, और इतने छोटे बच्चे मेरा ख्याल है कि डीएनए करा लेना अभी मुनासिब नहीं है। बच्चे छोटे हैं तो इसका ब्लड सैंपल ले लें या इसकी एंट्री चेक करें। 287 की जो है पेडिग्री देखें, रिंग डल गया इनको रिंग डल गया है।
हाँ जी, रिंग डल गया है। 287 की जो है पेडिग्री कॉल करें यार, देखें एंट्री हुई है 287 की। चलें ज़रा देखते हैं, 287 पे एंट्री हो गई है। 287 की देखें कच्चे खाते के अंदर डायरी में एंट्री हो गई है। 287 हाँ जी 287। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले छोटी डायरियाँ ये हमने रखी हुई हैं, हमारे जो पेडिग्री के इंचार्ज हैं जो पेडिग्रियाँ बनाते हैं, वो सबसे पहले इस कच्चे खाते के अंदर लिख लेते हैं। फिर एक दो हमारे बहुत करीबी फ्रेंड हैं, वो आकर उसको प्रूफ करके फिर इस खाते में चढ़ाते हैं। फिर इन दोनों खातों से तीसरा बंदा, मैं या मेरा कोई असिस्टेंट, वो इन सबको प्रूफ करके चेक करके पक्के खाते में ले आता है, जो हमारा नीला खाता है, ताकि मिसिंग ना हो। 3 बंदों के हाथ से जब बर्ड गुजरता है और एंट्री होती है तो मिसिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अक्सर क्या होता था, पहले मैं अकेला किया करता था, जब मैं अकेला उठा के पेडिग्री बनाता लिखता, उसमें मिसिंग हो जाती, आगे पीछे हो जाती, मुझे परेशानी होती और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था। अब मैंने टीम वर्क कर दिया है तो उसमें कंप्लेन के चांसेस ना होने के बराबर हो गए, क्योंकि अब मामला बहुत ईमानदारी का और दीनदारी का और देन का है कि हम लोगों को बच्चे देते हैं पेडिग्री के साथ, तो अल्लाह ना करे कोई बच्चा आगे पीछे हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो उसके लिए हमें फिर आगे जवाब देना होगा। तो हम इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो मैंने क्या नंबर बताया था, 287। हाँ जी 287 के अंदर 177 178 की एंट्री हुई है। अब 287 यहाँ मेरा ख्याल अभी नहीं चढ़ा होगा, बच्चे हैं छोटे, तो फिर भी हम देख लेते हैं कि 287 जो है यहाँ 287 की जगह खाली है। 287 अभी चढ़ा नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे थे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो यहाँ पर एंट्री आ जाती है मेल फीमेल की, लेकिन हम इस एंट्री से भी काम कर सकते हैं और हम यहाँ सिर्फ बच्चे की एंट्री कर देते हैं 287 में, बाकी पेरेंट की पेडिग्री बना देंगे। ये 287 इसमें मेल है, इसके अंदर मेल है पार ब्लू यूविंग, ठीक है ना, और इसके अंदर फीमेल है ब्लू ओपलाइन। तो अब जो इसका बच्चे 2 आए हैं, वो आए हैं, एक बच्चा आया है 177 और एक बच्चा आया है 178, ठीक है ना। अब हमने क्योंकि इसका डीएनए कॉल करें हैं तो डी हम इस पे यहाँ लिख देते हैं डीएनए के डीएनए के लिए भेज रहे हैं डीएनए। अब इन दोनों के सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये हम यहाँ रख देते हैं और ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, आए लेके आते हैं उनको। या एक काम करते हैं, अभी बच्चे ज़रा छोटे हैं, थोड़ा सा इनको और बड़ा होने देते हैं। इतनी जल्दी हमें इन बच्चों को कराने के बाद जो है ना थोड़ा सा ग्रोथ में आ जाए, थोड़ा ब्लड आ जाए, तो पहले बड़े बच्चे कर लेते हैं, इनको फिर बाद में ऑप्शन पे करेंगे, वरना जो है बहुत छोटे बच्चों को करना जो है ना वो ज़रा दिल नहीं। तो सबसे पहले ऑफलाइन के बच्चों को फोकस कर लें ताकि ऑफलाइन के बच्चे जो हैं वो हमारे वो पूरे हो जाएं, तो हम लोगों को उनकी जो बुकिंग है उसके हवाले से बर्ड दे सकें। तो अब ये बच्चे बहुत छोटे हैं, 20 तारीख 12 के हैं, इनका तो ब्लड सैंपल ज़रा निकालना मुश्किल भी होगा और ज़रा बच्चे भी अभी इस कंडीशन में नहीं है। हम देखते हैं कि कोई 11वें महीने के बच्चे जो हो ना तो ज़रा बड़े हों, थोड़े से दिन के ज़रा कुछ पर आगे हों। 17 तारीख 12 के बच्चे हैं, ये भी इतने बड़े नहीं होंगे, ये भी उसी क्लास के होंगे। हाँ, इनके भी अभी कलियाँ नहीं आई हैं तो इनको भी अभी नहीं छेड़ते। यहाँ देखें 26 तारीख 11 के बच्चे हैं। ये जोड़ा मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ है, हम इसके जो है ना कलेक्ट करते हैं। अब ये बॉक्स नंबर है 378, अब इसके सैंपल हम ज़रा कलेक्ट करेंगे। बॉक्स नंबर 378 का, चलो डीएनए तो बाद में भी ओके कर देंगे, आप पहले जो है ना इसका नंबर लिख लें। इसका
नंबर है बड़ा 179 ग्रीन ऑफलाइन, 179 ग्रीन ऑफलाइन, 179 ग्रीन ऑफलाइन। अब जब 179 ग्रीन ऑफलाइन ये हमने निकाला और दोनों बच्चे निकाल लेते हैं ताकि जब बच्चा वापस डालें 179 ग्रीन ऑफलाइन, इसमें थोड़ी सी प्लकिंग की है जोड़े ने, तो इसको भी नोटिस में रखना पड़ेगा। 179 ठीक है जी। ये बड़ा एहतियात का काम है, मैं बड़े तरीके से करना है। और अब जो हम ये पर निकालेंगे तो इसमें हो सकता है ब्लड हो, तो जब ब्लड होगा तो हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर पिन अप करेंगे, ठीक है ना। अब ये कवरिंग भी निकालेंगे तो कवरिंग में भी हो सकता है ब्लड हो, तो हम इसको इस तरीके से रख के अब इस बच्चे को यहाँ वापस छोड़ेंगे अपने पेरेंट के पास, और इसको हम इस टिश्यू के अंदर बंद कर देंगे ताकि अगर ब्लड लगे तो वो उस टिश्यू में लगे, ठीक है। और इसको इस तरीके से कर देंगे, देखें ये ब्लड लगने लग गया। अब ये देखा आपने, ये ब्लड टिश्यू ने सक करना शुरू कर दिया। अब इसको यूँ दबा देंगे इससे, तो ये इसके अंदर ब्लड लग जाएगा ऐसे, देख रहे हैं आप, ये निकल आया। अब ये ब्लड टिश्यू में जज्ब हो गया। अब उम्मीद है कि ये सैंपल कामयाब रहेगा। अब दूसरे बच्चे का भी निकालते हैं, इसी तरीके से टिश्यू का एक रैपर यहाँ रखते हैं और एक टिश्यू का वो निकालें। इसका रिंग नंबर जो है 180 ग्रीन ऑफलाइन। अब एक टिश्यू यहाँ हमने रख दिया। अब बहुत एहतियात से जो है ना इसको निकालना है, और ये ठीक है जी। अब देखें, ये हमने ब्लड डाला इसमें, और डालने के बाद सब जगह को इकट्ठा किया कलियों को, ठीक है ना, एक जगह, और इस तरीके से इसको पंच कर दिया। अब पंच करने के बाद हमने इसको इसमें डाला, डालने के बाद हमने इसको कलियों को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इसमें ब्लड निकल आएगा। देखें ये निकल आया, इस तरीके से ये निकल आया, ठीक है जी। ये अब देखें आप, ये सैंपल निकल आया। अब उम्मीद है कि ये सैंपल जो है ना कामयाब होगा। इस तरीके से हम और सैंपल भी कलेक्ट करते हैं, और इसको सील टाइट करना ज़रूरी होता है, वरना पैकिंग के अंदर आगे पीछे मामलात हो सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, चले जी, 2 ब्लड इसके हो गए। अच्छा, अब 17 तारीख 12 के बच्चे हैं, 20 तारीख 12 के बच्चे हैं। ये बच्चे अभी छोटे हैं, 27 तारीख 12 के बच्चे छोटे हैं, इनका इतना आधा वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पर 27 तारीख 12 है, यहाँ 30 तारीख 12 है, यहाँ 26 तारीख 12 है, यहाँ बच्चे जो हैं 1 तारीख 11 के हैं। तो आए ज़रा उन बच्चों को निकालते हैं जो 1 तारीख 11 के हैं। हेलो मेरी बच्चों, आ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से ले जी। ये बच्चा निकल आया, और मैं समझता हूँ ये बच्चा अब सेपरेट होने जैसा हो गया है। चलें जी, एक बच्चा और है,
ये कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये बच्चे। आज तारीख हो गई है तकरीबन 11वां महीना, पूरे 1 तारीख 11 के थे, तकरीबन 2 महीने के बच्चे हो गए। तो अब हम इनको यहाँ छोड़ते हैं और फिर इनका नंबर लिख के इनको चेक करें कि ये सेपरेशन के काबिल हैं। मेरा ख्याल इनका डीएनए तो नहीं हुआ है। चलें हम सैंपल तो ले लेते हैं। बच्चे ज़रा मुझे कुछ इस काबिल हैं कि अलग कर दिए जाएं। हाँ, बड़े तो हो गए, देख लेते हैं अलग करके। आप इसका नंबर लिखें, आप इसका नंबर लिखें 54 ग्रीन ऑफलाइन। ग्रीन ऑफलाइन। इसकी एयर जो है ना वो निकालनी ज़रूरी है, वरना लिफाफे में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। अब दूसरा बच्चा, उसका देखते हैं क्या है। $55, ये भी ग्रीन ऑफलाइन है और ये मुझे पॉसिबल स्प्लिट ब्लू भी लग रहा है। 55। जब आप एंड करते हैं तो आखिरी तक करेंगे तो ये इसका निकल जाएगा जी। 55 हो गया। चलें जी, आए। अब देखना है, इसके 2 बच्चे निकल आए, इनकी एंट्रियां करनी बाकी हैं। यहाँ पर बच्चे हैं 4 और ये अभी पेरेंट के साथ रहना पसंद करेंगे। बच्चे ज़रा छोटे हैं। ये बच्चे माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे जोड़े के हैं और बहुत ज़बरदस्त बच्चे निकालता है ये। इस दफ़ा इसने जो है ना 2 ग्रीन ऑफलाइन निकाले हैं। ग्रीन ऑफलाइन एक ग्रीन ऑफलाइन निकाला है, एक पार्बलू ऑफलाइन निकाला है, 2 स्प्लिट निकाले हैं। अब देखना ये है कि ये मेल फीमेल क्या निकलते हैं। और ये बच्चा ग्रीन ऑफलाइन है। हम एक एक बच्चे का सैंपल लेते रहेंगे और बच्चे को माँ बाप के पास छोड़ते रहेंगे। अच्छा जी, इसका नंबर लिखिए 124 124 124 जी जी, ग्रीन ऑफलाइन। और इसके आप एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि पॉसिबल स्प्लिट पार्बलू आर ब्लू। आप क्वेश्चन मार्क डालें, एक ग्रीन ऑफलाइन के आगे क्वेश्चन मार्क डालें और इसमें लिखें पार्बलू PB RB, PB RORB, RB, PB RB, ठीक है ना। ये है। अब ये सारे बच्चे इसी तरीके से, अच्छा ये तो है ही विजुअल, तो इसमें तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, इसका रिंग नंबर लिखें नए उस पर। वन 127 है। हाँ जी, 127 है। क्लियर। 127 सही है। 127 ले जी, 127 का सैंपल लेते हैं। दुआ करें कि ये बच्चा मेल निकल आए। इसमें आपने वो नहीं लिखा कलर, बहरहाल अभी दोबारा लिख देते हैं। ये लीजिए, इसका टेल फेदर भी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, और ये बच्चा लिख लें। ये बच्चा है पार्बलू यूविंग ऑफलाइन, वायलेट पार्बलू यूविंग ऑफलाइन, वायलेट। हाँ, पार्बलू लिख दें, PB लिख दें, आगे VPB लिख दें, V बना दें खाली V। हाँ, PB E, अब E लिखें, नहीं E नहीं, सॉरी E नहीं, VPB ऑफलाइन OP,
VPBOP, ओ करें इसको, W को O कर दें, W को O कर दें, और OP, ऑफलाइन OP, हाँ OP, ठीक है, सही हो गया। इसको भी वहां छोड़ देते हैं। अब दो बच्चे जो है ना, ये इसलिए DNA करना इंपॉर्टेंट है कि इसमें चांस है कि ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फिशर देखें, बच्चे की क्वालिटी बनती है नॉर्मल बर्ड से। अब ये नॉर्मल बर्ड निकला है, स्प्लिट ऑफलाइन, पॉसिबल स्प्लिट पार्बल और ब्लू, तो आप इसकी मास्किंग चेक करें। इसमें जो पीछे से बर्ड यूज़ किया गया होगा वो बेस्ट मार्किंग का होगा, जिसकी वजह से इसने इसकी मार्किंग बनाई है। अब आप देखें ये ग्रीन फिशर की मार्किंग, बेटा थोड़ा सा खड़ा हो जाओ ज़रा, हमें बना लेने दो। तो ये अच्छे नॉर्मल बर्ड इस्तेमाल करने से जब स्प्लिट बर्ड आते हैं वो भी अच्छे आते हैं। तो ये ब्यूटी जो है ना, जो आई है, ये इसकी पेडिग्री से आई है कि इसमें ऊपर से जो बर्ड यूज़ किया गया था वो बहुत अच्छी मास्किंग करता, तो अब इसमें अच्छी मास्किंग करेगा। अगर ये मेल होगा तो ये स्प्लिट ऑफलाइन, पॉसिबल स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू होगा, क्योंकि इसके साथ का बच्चा वायलेट पार ब्लू है, ऑफलाइन है, तो इसमें ऑफलाइन का स्प्लिट तो है। मदर इसकी वायलेट ग्रीन ऑफलाइन है, फादर इसका वायलेट ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन है। तो इस बच्चे में अब ऑफलाइन तो 100% स्प्लिट बनाएगा, लेकिन पॉसिबल होगा पार ब्लू और ब्लू का। चले जी, इसको खोलें। 126, और मेरा ख्याल है इसमें नहीं, ब्लड नहीं होगा, फिर भी टिश्यू का एक वो रख लेते हैं पीस, टिश्यू का पीस रख लें। ये तो क्लियर ही लग रहा है, फिर भी रख लें। वन 126 लिखा आपने, हाँ इसको अंदर छोड़ देते हैं। 126, अब इसमें लिखें ग्रीन फिशर। पहले हम इसके सैंपल डाल लें ताकि सैंपल उड़ ना जाए हवा से। हवा निकाल दिया करें, एयर टाइट कर दें। अब इसको दबा दें ताकि इसमें जो ब्लड निकलना है वो इसमें निकल जाए। ग्रीन फिशर, ग्रीन फिशर, एफ लिख दें खाली, ग्रीन फिशर, स्लैश मारें, स्लैश ओप्लाइन, OP, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएं, PB पार ब्लू, PB RORB बड़ा भी लिखें, ठीक हो गया, सही है। अब ये बच्चा जो है ये पेस्टल वायलेट ग्रीन आया है, देखें इसकी रंग वायलेट आ रही है, इसके टेक्सचर में वायलेट ग्रीन सा शेड आ रहा है। अब ये पेस्टल है, ओलिव है या वायलेट ग्रीन है, लग वायलेट ग्रीन सा रहा है पेस्टल में, लेकिन ओलिव ग्रीन भी हो सकता है। और क्योंकि सारे माँ बाप दोनों वायलेट ग्रीन है तो हो सकता है वायलेट ग्रीन हो। बहरहाल इसका रिंग नंबर लिखें 125। देखें इसकी मार्किंग भी कितनी ज़बरदस्त, फेस की फीचर मार्किंग इसकी आई। कहाँ भाग गया चुन्नू मुन्नू। लिखें पेस्टल ओ वायलेट या ओलिव, ओलिव लग रहा है मुझे तो, चलें लिख दें फिर बाद में देख लेंगे। ओलिव ग्रीन, OLIV, आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे भी जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन करनी हो। ओलिव ग्रीन फिशर, ओलिव ग्रीन फिशर, OLIV, ओलिव ग्रीन, GREN ग्रीन फिशर, ग्रीन फिशर, ओलिव ग्रीन फिशर, फिशर F। अच्छा, और उसके नीचे आगे लिखें, बल्कि ओलिव से लिखें पेस्टल ओलिव ग्रीन, PASTEL, पेस्टल ग्रीन ओलिव फिशर, ग्रीन ओलिव फिशर, ठीक है ना। आगे स्लैश मार के लिखना है
OP, फिर क्वेश्चन मार्क देके PBRB, क्वेश्चन मार्क देके PBRB, BRB, ठीक है। चलें जी, अब टिश्यू का एक रैपर निकालें। बल्कि इसमें तो इतना ब्लड नहीं है, इसको तो डायरेक्ट डाल देते हैं। खोलें, टिश्यू रखते हैं, टिश्यू का एक रखते हैं, दूसरी कलियों में आएगा तो उसमें कर देंगे। इसको डायरेक्ट डाल देते हैं, इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आएगा ब्लड, तो वो हम इसमें रख के और इसको इस तरीके से करके और यहाँ रख के और फिर इसको प्रेस कर देंगे। चलें, ठीक हो गया जी। ये बच्चा 125 ही था, ठीक है।